दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में 210 से ज्यादा चांद मौजूद हैं, जिनमें गैनीमेड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है, जिसका साइज 5265 किलोमीटर है, जो मरकरी से थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। इस चांद की सबसे खास बात यह है कि इसका एटमॉस्फेयर हमारी जमीन जैसा है। यहाँ पहाड़ और समुंदर भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारा चांद सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा चांद है, लेकिन साइंसदानों ने कुछ दिन पहले एक ऐसा चांद ढूंढा है जिसका साइज हमारी जमीन से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये चांद हमारी जमीन से 3 गुना ज्यादा बड़ा था और ये अब तक का ढूंढा गया सबसे बड़ा चांद है, जिसकी डिस्कवरी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। आखिर ये चांद इतना बड़ा क्यों है और इसके अंदर क्या है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता रहता है। दोस्तों हमारी कायनात में सितारे की निस्बत किसी स्टार को ढूंढना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि एक स्टार की रोशनी बहुत ज्यादा होती है। उसे लाखों लाइट ईयर दूर से भी देखा जा सकता है, लेकिन एक सितारे की रोशनी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जब एक सितारा अपने स्टार के सामने आता है तो स्टार की रोशनी कुछ वक्त के लिए डिम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि उस स्टार के गिर्द कोई सितारा मौजूद है। इसी तरह सितारे की निस्बत किसी चांद को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो वो साइज में छोटा होता है, दूसरा उसकी रोशनी कम होती है और तीसरा वो अपने सितारे की बैक साइड पर भी हो सकता है। इन सभी वजूहात की वजह से साइंसदान बहुत कम चांद को ढूंढ पाते हैं और सबसे पहला चांद साइंसदानों ने 2016 में केपलर 1625b के गिर्द ढूंढा था। ये सितारा हमसे 8000 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस सितारे को केपलर स्पेस टेलीस्कोप से ट्रांजिट मेथड के जरिए ढूंढा गया था। ये सितारा एक गैस जॉइंट है जो हमारी जमीन से 6 गुना ज्यादा बड़ा है और जुपिटर से छोटा है। ये सितारा जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो बिल्कुल हमारे सूरज जैसा है। ये सितारा अपने स्टार के गिर्द अपने एक चक्कर 287 डेज में कंप्लीट करता है। जब साइंसदानों ने ट्रांजिट मेथड के जरिए इस सितारे को ढूंढा तो उन्हें एक और ऑब्जेक्ट नजर आया जो इस सितारे के साथ साथ ऑर्बिट कर रहा था, और ये पहली बार था जब साइंसदान हमारे सोलर सिस्टम से बाहर एक सितारे के साथ किसी चीज को ऑर्बिट करते हुए देख रहे थे। पहले तो उन्हें समझ नहीं आई कि आखिर ये क्या है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये इस सितारे का चांद है और ये पहली बार था जब हमने किसी सोलर सिस्टम से बाहर किसी चांद को देखा, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये सितारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। यहाँ पर पानी का समुद्र मौजूद हो सकता है। जिस तरह हमारी जमीन ने हमारे चांद को 23.5 डिग्री के एंगल पर टिल्ट किया है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं, उसी तरह इस चांद ने भी अपने सितारे को एक एंगल पर टिल्ट किया है। हो सकता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मौसम बनते हों। इस चांद की दरियाफ्त ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये सितारा हर 27 दिनों बाद अपने स्टार के सामने आ रहा था, लेकिन जिस वक्त ये अपने स्टार के सामने आता तो अपने स्टार के सामने आने के बाद हर 3.5 घंटों बाद इसकी बहुत हल्की रोशनी डिम हो रही थी। साइंसदान हैरान थे कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये चांद हर 3.5 घंटों में अपने सितारे का एक चक्कर कंप्लीट करता है और हर 3.5 घंटों बाद ये अपने स्टार के सामने से गुजरता है, जिसकी वजह से साइंसदानों को पता चला कि वहाँ उस सितारे के गिर्द कोई चांद मौजूद है और इस चांद की ऑर्बिट एक कर्व बना रही थी, जिससे भी साइंसदान को पता चला कि वहाँ कुछ मौजूद है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि ये पहली बार था जब हम किसी दूसरे सोलर सिस्टम में चांद को देख रहे थे। अभी उस चांद के अंदर क्या है, वो चांद देखने में कैसा है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन साइंसदान आज भी उसको स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं अब तक के ढूंढे गए सबसे बड़े चांद की। हमारी कायनात में बड़े बड़े स्टार्स और सितारे मौजूद हैं, इनके साथ ही बड़े बड़े चांद में मौजूद हैं। कुछ हफ्ते पहले साइंसदानों ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक बहुत बड़े चांद को ढूंढ लिया है। इस बार ये चांद केपलर 1708b के गिर्द मौजूद था, जो हमारी जमीन से 5500 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस सितारे का साइज हमारे जुपिटर जितना बड़ा है। इसके गिर्द जो चांद ऑर्बिट करता है उसके साइज ने साइंसदानों को चौंका दिया, क्योंकि उसका साइज हमारी जमीन से 3 गुना बड़ा है। ये बात आप जान लें, हम इंसानों के लिए जमीन बहुत बड़ी है और ये चांद हमारी जमीन से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो जरा सोचिए उस पर क्या कुछ होगा। इस चांद को नासा सुपर मून कहती है।
इस चांद को कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक टीम ने ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करते हुए 2022 में 70 सियारों की स्टडी करने के बाद इस सियारे को ढूंढा था। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद गैनीमेड है, जिसका डायमीटर 5265 किलोमीटर है, जो मरकरी से थोड़ा सा ही बड़ा है और हमारी ज़मीन से काफी छोटा है। लेकिन ये चांद तो हमारी ज़मीन से 3 गुना ज्यादा बड़ा है और अब तक नासा ने जितने भी चांद ढूंढे हैं उनमें से ये सबसे बड़ा है और साइंसदान इसे कायनात का सबसे बड़ा चांद भी मान रहे हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि इससे भी बड़े चांद हमारी कायनात में हो सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा चांद कैसे बन सकता है। इस पर साइंसदान कई थ्योरीज पेश करते हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक इस चांद का साइज जुपिटर जितना बड़ा है और ये सूरज से उतनी ही दूर है जितनी दूर इस वक्त जुपिटर है। साइंसदानों का कहना है कि जब ये सोलर सिस्टम बना था तब इस सियारे के करीब बहुत ज्यादा डेंस बादल मौजूद थे। उन डेंस बादलों की वजह से इस चांद का साइज इतना बड़ा हो गया। दूसरी थ्योरी ये है कि जुपिटर की तरह इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा है, जो एस्टेरॉयड और कई दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। इसी तरह जब कोई आवारा सियारा स्पेस में घूमता घूमता इस सियारे के करीब पहुंचा तो इस सियारे ने उस चांद को अपनी तरफ खींच लिया, जो इसकी ग्रेविटी में आकर इसे ऑर्बिट करने लगा। कई साइंसदान इस दूसरी थ्योरी पर ही यकीन रखते हैं। उनका मानना है कि चाहे जितने भी डेंस बादल हों, इतना बड़ा चांद नहीं बन सकता। ये कोई सियारा है जो स्पेस में आवारा घूमते घूमते इसकी ग्रेविटी में आ गया, क्योंकि नासा की एक स्टडी के मुताबिक नेपच्यून का एक चांद भी क्यूपर बेल्ट से नेपच्यून के पास आया है और इसे ऑर्बिट करने लगा। इसी तरह ये चांद भी इसके गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। अब यहाँ दूसरी सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस चांद पर क्या है। तो ये बात आप जान लें, अभी साइंसदानों को एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कैसा है और इसके अंदर क्या है, लेकिन ये एक आइस मून हो सकता है, क्योंकि इसका सियारा अपने स्टार से उतनी ही दूरी पर मौजूद है जितनी दूरी पर इस वक्त जुपिटर है। जुपिटर का सबसे बड़ा चांद गैनीमेड है, जो एक आइस जॉइंट है जिसकी सतह के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुद्र हो सकता है। उसी तरह साइंसदान का कहना है कि इसके इस चांद पर भी पानी का बहुत बड़ा समुद्र हो सकता है, जिसके अंदर लाइफ मौजूद हो सकती है। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है और इतनी दूरी पर एक चांद को स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसको अभी ही डिस्कवर किया गया है। इसीलिए साइंसदान इसको डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। आप इस चांद की डिस्कवरी के बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।